लोग कहते हैं कर्ज से दूर रहो, पर सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोन किस पर है? अमीर लोगों पर। हाँ, वही लोग जिनके पास ऑलरेडी करोड़ हैं, वही सबसे ज्यादा उधार लेते हैं। तो सवाल सिंपल है, अगर लोन इतना बुरा है तो रिच लोग उससे दूर क्यों नहीं भागते? या फिर कहानी कुछ और है? हम बचपन से एक ही चीज सुनते आए हैं, लोन लेना मतलब रिस्क, टेंशन और बोझ। इसलिए मिडिल क्लास का गोल होता है जितना हो सके लोन से दूर रहो। लेकिन रियल वर्ल्ड में गेम उल्टा चल रहा है। यहाँ पैसा पैसा बनाता है और लोन उस प्रोसेस को फास्ट करता है। इसको समझने के लिए एक सिंपल सिचुएशन देखते हैं। मान लो तुम्हारे पास 0 रुपीस है। तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, कुछ भी, पर बिना कैपिटल के ग्रोथ स्लो होगी या शायद होगी ही नहीं। अब मान लो तुम 5 लाख रुपए का लोन लेते हो। बैंक तुमसे 12% इंटरेस्ट लेगा, मतलब साल का 60,000 रुपीस। अब यहां से रियल गेम स्टार्ट होता है। अगर तुम उस 5 लाख रुपए को ऐसे यूज कर पाओ जो तुम्हें साल का 2 लाख रुपए जनरेट करके दे, तो तुमने बैंक के पैसे से अपना पैसा बना लिया। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं लेवरेज, मतलब अपने नहीं, दूसरों के पैसे से पैसा बनाना। सुनने में पावरफुल लगता है, और है भी। लेकिन यही जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं, क्योंकि वो लोन को समझते नहीं, सिर्फ यूज कर लेते हैं। मिडिल क्लास का पैटर्न देखो, लोन लिया और खरीद लिया फोन, बाइक या कार। ये सब चीजें पैसा नहीं बनाती, ये पैसा खाती हैं। कार लेने के बाद ईएमआई, पेट्रोल, मेंटेनेंस, मतलब हर महीने नेगेटिव कैश फ्लो। दूसरी तरफ एक इन्वेस्टर क्या करता है? वही लोन लेकर एक एसेट खरीदता है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी या एक ऐसा बिजनेस जो कैश फ्लो जनरेट करे। हर महीने पैसा अंदर आता है, ईएमआई भी कवर होती है और एक्स्ट्रा भी बचता है। सेम लोन, सेम अमाउंट, पर रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट। डिफरेंस सिर्फ एक है, एसेट वर्सेस लायबिलिटी। एसेट तुम्हें पैसा देता है, लायबिलिटी तुमसे पैसा लेती है। और ज्यादा लोग इसी सिंपल डिफरेंस को इग्नोर कर देते हैं। पर यहाँ एक और लेयर है, लोन फ्री मनी नहीं होता। लोन एक टाइमर है जो इंटरेस्ट के साथ चल रहा होता है। हर महीने ईएमआई ड्यू होगी, चाहे तुम प्रॉफिट में हो या लॉस में। अगर तुम्हारे पास क्लियर प्लान नहीं है तो ये टाइमर तुम्हारे अगेंस्ट काम करेगा, और यहीं से डेट ट्रैप शुरू होता है। लोग सोचते हैं कुछ ना कुछ हो जाएगा, पर नंबर्स इमोशंस पे नहीं चलते। इनकम रुकती है, ईएमआई नहीं रुकती, और फिर लोग एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते हैं। ये लूप डेंजरस है। अब थोड़ा बड़ा पिक्चर देखते हैं। 2008 में क्या हुआ था? लोगों ने प्रॉपर्टी के लिए लोन्स लिए। सबको लग रहा था प्राइसेस हमेशा बढ़ेंगे, पर मार्केट गिरा, इनकम रुक गई, पर लोन वही रहा। रिजल्ट, लोगों ने घर भी खोया और फाइनेंशियल फ्यूचर भी। तो लोन से अमीर बनना पॉसिबल है, लेकिन गारंटीड नहीं। ये एक शार्प टूल है। सही यूज करो, ग्रोथ मल्टीप्लाई, गलत यूज करो, लॉस मल्टीप्लाई। इसलिए रिच लोग लोन से डरते नहीं, पर वो ब्लाइंडली लोन नहीं लेते। उनके पास पहले से सिस्टम होता है, कैश फ्लो होता है, प्लान होता है। लोन सिर्फ उनकी स्पीड बढ़ाता है। मिडिल क्लास के लिए लोन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, रिच के लिए लोन एक्सेलरेटर होता है। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो सवाल ये नहीं है कि लोन लेना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम लोन को कंट्रोल कर रहे हो या लोन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। क्या तुम एसेट बना रहे हो या सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कल तुम्हारी इनकम रुक गई तो क्या तुम फिर भी अपना लोन हैंडल कर पाओगे? क्योंकि आखिर में लोन तुम्हें अमीर भी बना सकता है और वही लोन तुम्हें खत्म भी कर सकता है। डिफरेंस सिर्फ एक चीज डिसाइड करती है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी। सोचो,